ये रहा रात का डबला। नर्मदे हर। आज 18 फरवरी और सुबह के अभी 6:30 बजे और रात्रि को हम रामा धामा के हनुमान मंदिर में रुके थे। अब यहाँ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं और गणपति जी रात को जो खिचड़ी प्रसाद आया था उनका तपेला देने के लिए जा रहे हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया था, रात को देर रात को वो थूली और दाल आया था तो भूल गए थे बेचारे। तो रात को लगभग कितने 10 बजे आए थे, 10 साढ़े 10 बजे आए थे थूली और दाल लेकर। और फिर वो भी थोड़ा थोड़ा पाया और नहीं पाया होता तो अच्छा होता बहुत ही भयानक स्वाद था उसका, फिर भी बेचारे आए, बहुत अच्छी बात है। चलो नर्मदे यार, मंदिर भी अच्छा बन रहा है। चलिए गति करिए। और अभी हम यहाँ से निकलने ही वाले थे तो रात को जो जिन सज्जन के वहाँ से खिचड़ी प्रसाद आया था उन्होंने चाय प्रसाद भी पिलाया। तो अब चाय पीकर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से काली बावड़ी 7 किलोमीटर दूर है। और मांडव यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। ओके, नर्मदे हर। और आज हम थोड़ा जल्दी निकले तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन भी बहुत ही सुंदर हो रहे। चलिए भाई। और यहाँ पर ये सांपों की बाम्बियाँ बहुत है, पीछे भी हमें बहुत दिखाई दी बड़ी बड़ी। और क्या रामा धामा से कोई 1.5-2 किलोमीटर आते हम तो एक नदी आती है। अब इस नदी का नाम हमें पता नहीं है, मैप में भी नहीं बता रही है। और अभी हम काली बावड़ी जाएंगे। काली बावड़ी में भी एक बावड़ी है, बहुत ही प्राचीन है और जो काले पत्थरों से बनी है, इसीलिए इसे काली बावड़ी कहते हैं। और काली बावड़ी से मांडव, और देखिए बहुत एक मान्यता है, मांडव क्यों जाते वो बता देता हूँ। वैसे वांकानेर से हम सीधे धामनोद भी जा सकते हैं, सीधा रास्ता है। और मांडव होके जाते तो 15 किलोमीटर का सफ़र बढ़ जाता है। मगर मांडव क्यों जाते उसका रीज़न है ये है कि मांडव के सूबेदार थे बाज बहादुर और उनकी प्रेमिका थी रानी रूपमती। और रानी रूपमती माँ नर्मदा की भक्त थी, तो वो प्रतिदिन मैया में दर्शन और स्नान हेतु जाती। और इसीलिए बाज बहादुर ने वहाँ पर एक कुंड बनवाया। और कहते हैं कि रानी रूपमती की भक्ति से पसंद होकर माँ नर्मदा उस कुंड में प्रकट हुई थी। इसीलिए पूर्व से ऐसी मान्यता है कि जो परिक्रमा करते हैं वो मैया के पात्र का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए उस कुंड को पार करके निकलते हैं। इसलिए अभी भी लोग मांडव जाते हैं और दर्शनीय स्थल है, देखने लायक स्थल है, इसलिए भी लोग जाते हैं। बाकी रही बात कुंड की, तो ऐसा है कि अब वर्तमान में तो हम बहुत सारी नहरें भी पार करते प्रत्यक्ष रूप से। तो बहुत से लोग वांकानेर से सीधे धामनोद भी निकल जाते और कोई लोग मांडव भी आते। और यहाँ पर देखिए पूरा क्षेत्र पहाड़ी है, इसलिए खेती लायक तो इस साइड में ज़मीन नहीं है। मगर हाँ, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि जहाँ पर ऐसे सांप की बाम्बियाँ होती है वहाँ पर पानी का स्तर ऊंचा होता है।
और सुबह के अभी 9 बजे और रामा धामा से करीब 6 किलोमीटर चलकर हम काली बावड़ी पहुँचे। काफ़ी बड़ा गांव है काली बावड़ी और चौराहे पर ही भगवान राम का मंदिर है। और जैसा कि हमें यहाँ पर पुजारी जी ने बताया कि काली बावड़ी काले पत्थरों से बनी हुई बावड़ी थी और उसी की वजह से इस गांव का नाम काली बावड़ी है, मगर अभी तो वो ध्वस्त हो चुकी है और उस पर कुआं बन चुका है। नर्मदे यार, ये पुजारी जी है। पहले भगवान राम के दर्शन कराता हूँ आपको। बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। देखिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते इस तरफ बजरंग बली की बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। जय बजरंग बली। और इस तरफ भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर राधा कृष्ण का भी बहुत ही सुंदर विग्रह है। जय श्री राम। और मंदिर के पीछे आते तो यहाँ पर देखिए कुआं बना हुआ है और इसे लकड़ियों से अब तो ढक दिया गया है। और पहले पानी निकालने के लिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसे बनाया हुआ जिस पर रस्सी लपेटी हुई रहती थी और पानी निकाल देते। अब इस पर हैंडपम्प लगा दिया है। और इधर से हम काली बावड़ी गांव को पार करते हैं तो एक प्राचीन मंदिर है गुप्तेश्वर। और छोटा सा मंदिर तो है और इसके पास देखो कुआं भी बना हुआ है और पानी भी बहुत ऊपर ही है। और यह है गुप्तेश्वर मंदिर। अभी वो काफ़ी रिसर्च किया मगर इनकी कोई कथा तो है नहीं, क्योंकि मैया के तट से बहुत दूर है। और यहाँ पर भगवान गुप्तेश्वर विराजमान है और पीछे की तरफ किनका पता नहीं किन की मूर्ति स्थापित है। नीचे की तरफ पंचमुखी है, ऊपर की तरफ भगवान दत्तात्रेय है और बहुत सारे यहाँ पर है विग्रह स्थापित है। छोटा सा मंदिर है और ये मंदिर वैसे कह रहे हैं कि प्राचीन है। देखिए यहाँ पर गजानन महाराज की प्रतिमा बहुत प्राचीन है, बाकी शिवलिंग वगैरह तो नए है। और इसी स्थान के पास में ही देखिए बिलपत्र का पेड़ है। और ये जो कुआं देखिए इसके चारों तरफ ये रस्सियों से जब पानी निकालते होगे तो वो रिंग डली हुई होगी
और जो डायरेक्ट निकालते थे तो रस्सियों के देखो ये जो खींच खींच कर ये पत्थर पर ऐसी लाइनें लग गई रस्सी की वजह से, पत्थर घिस गए। चलिए यहाँ से सीतरी कितना किलोमीटर बता, 3-4 किलोमीटर सीतरी बता रहे हैं यहाँ से। और मैया बैलगाड़ी लेकर आ रही है। चलो आगे बढ़ो धीरे धीरे। ये रहा आपका डबला। और काली बावड़ी से कोई 400-500 मीटर हम आगे आते हैं तो एक नदी आती है और इसका नाम है खूज। और यहाँ पर देखिए खजूर के पत्तों से झाड़ू बनाते हैं ऐसे सुखाकर। और इस नदी में पानी तो नहीं है, सूखी हुई है। और यहाँ से मांडव का पहाड़ दिखाई दे रहा है हमें। नर्मदे है दादा। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जो देखिए रोड की साइड में जो ये बनाए हुए हैं पिलर, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते, ये तेल के डिब्बों में बनाए हुए हैं जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, और ये तो गोल है। सुबह के अभी 11 बजे और काली बावड़ी से करीब हम 2.5-3 किलोमीटर चलकर आते हैं तो एक गांव आता है बड़ी सीतरी। छोटा सा गांव है और बड़ी सीतरी को गांव को पार करते तो एक नाला आता है या नदी है। और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे हैं। और इसके आगे आएगा छोटी सीतरी और वहाँ पर शायद अनक्षेत्र भी है। अभी राजेश भाई का फ़ोन आया था, वो वहीं पर रुके हुए हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम छोटी सीतरी की तरफ बढ़ते हैं। और गांव को पार कर हम आते हैं और उधर से देखिए वो कितनी स्पीड में गया भाई बैलगाड़ी लेकर। तो इस तरफ देखिए वो सामने मांडव का पहाड़ दिखाई दे रहा है और इधर टेकरी पर एक आश्रम बना हुआ है। तो अभी हम इसी आश्रम में जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए टेकरी पर नर्मदे ऊपर अगरबत्ती वाली। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है और राजेश भाई यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। दोपहर के अभी 2 बजे और यहाँ सीतरी के माँ नर्मदा आश्रम में आकर हमने भोजन प्रसाद पाया और कपड़े वगैरह धो लिए। और अब दोपहर में थोड़ा विश्राम करेंगे क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो 2:30-3 बजे के आसपास हम यहाँ से आगे रवाना हो गए। और कपड़े धोए थे वो भी सूख गए। और क्या कर रहे हो, रिलेशन कर रहे हो? लेकआउट करिए हम कपड़े ठीक कर देते, फोल्ड करके रख देते।